सईद इब्न मुसैयब, इनके दादा का नाम या इनके नाना का नाम हुसन था। वो सईद इब्न मुसैयब खुद कहते थे कि हमारे दादा या नाना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी तुम्हारा क्या नाम, आप पूछते थे ना, और आप पूछ कर कहते थे भी क्या नाम तुम्हारा, ये कहा हसन या हुज्न का, जो भी दोनों आते हैं गम। आपने फरमाया नाम तुम्हारा अच्छा नहीं, नाम बदल दो। तो उन्होंने क्या कहा, मेरे दादा ने रखा है कैसे बदलूं, मेरे नाना ने रखा है कैसे बदलूं। सईद इब्न मुसैयब कहते थे उन्होंने जो जहालत की वजह से या कम अक्ली की वजह से हुजूर की बात नहीं मानी और नाम नहीं बदला, आज हमारे 100 नस्लें आ गई, चलते 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 या 100 साल हो गए, अब तक गम हमारे खानदान में है, हमारे खानदान में तो गम खत्म ही नहीं होता। ये सईद इब्न मुसैयब कहते थे। फिर अपना किस्सा सुनाते थे कि जब मस्जिद नबी में, मदीना मुनव्वरा में हालात आए यजीद के दौर के अंदर, और ऐलान हुआ कि भी जो भी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना चाहे बैत करे, तो सहाबा चले गए, कोई मक्का चला गया, कोई इसके हाथ पर बैत नहीं करेंगे। अच्छा मक्का जाना है मक्का जाओ, लेकिन मस्जिद नबी में आने नहीं मिलेगा। तो चुनांचे लोगों ने छोड़ दिया, लोगों ने मस्जिद नबी में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। भाई इसके हाथ पर क्या बैत करें, ये तो जो है खराब आदमी है, सब समझते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर भी चले गए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी चले गए, सब चले, कोई बसरा चला गया, कोई वहां चला गया, वहां चला गया, इसके हाथ पर बैत नहीं करेंगे। सईद इब्न मुसैयब कहते थे कि मुझे गैरत है, और मुझे गैरत ये आई कि यार हुजूर की मस्जिद और नमाज नहीं, अजान नहीं, हुजूर की मस्जिद, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बाबू सलाम जो है, बाबू सलाम ये पुराना दरवाजा है, सलमा का मकान भी वही था। अब्दुल मुत्तलिब की वालदा का नाम सलमा था, उसका मकान वही था बाबू सलाम पर। तो अब ये सईद इब्न मुसैयब ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी अजीब बात है कि हुजूर की मस्जिद और यहाँ नमाज भी नहीं, अजान भी नहीं। तो बाबू सलाम पर गए सईद इब्न मुसैयब, और जाकर कहा, जो था बव्वाब, उससे कहा कि एक काम कर, तू मुझे अंदर जाने दे। तो बव्वाब ने कहा अंदर जाकर तुम करोगे क्या, घोड़े बंधे हुए हैं अंदर, अंदर तो बकरे बंधे हुए हैं, अंदर तो जो घोड़े पेशाब कर रहे, पलीत कर रहे, तो जाके क्या करोगे। ये बोल रहा है मुझे गैरत है। ये सईद इब्न मुसैयब ने कहा मुझे गैरत है कि नबी की मस्जिद और बंद। तो बब्बाब ने कहा मैं तुझे दाखिल करूंगा, तू मर जाएगा अंदर, इसलिए कि बादशाह का हुक्म है जो बैत करे वो उसको अंदर जाने दो, जो बैत न करे उसको अंदर मत जाने दो। तू बैत करता है ना, बैत तो नहीं करूंगा, बगैर बैत किए मुझे अंदर जाना है। ये कहा सईद इब्न मुसैयब। अरे तू मर जाएगा तेरी जवाबदारी है, तो कोई बात नहीं, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, हुजूर के पड़ोस में मरूंगा और क्या होगा। तो सईद इब्न मुसैयब कहते थे कि मैं चला, मुझे उसने छोड़ दिया। अभी जाती हुई मुझे कहा खजूरें लेते जाना, वहां कुछ मिलेगा नहीं, बाकी दुनिया में तो खजूरें पानी मिलता है ना, बल्कि वो आगे बढ़कर ओ सईद 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 सईद, उसके पास खजूरें थी वो भी दे दी, ये भी ले, मैं तो बाहर जाके ले लूंगा, तू कहाँ लेगा अंदर, और अंदर जाएगा वापस आने मिलेगा नहीं, इसलिए वापस तो निकलेगा तो देखेगा आदमी अरे अंदर कैसे गया थे, छुप के रहना वहां। सईद इब्न मुसैयब कहते हैं कि मैं चला गया, और वहां जाने के बाद मैं देखता रहा, घोड़े हैं पेशाब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अल्लाह क्या होगा क्या होगा क्या होगा। गहरी नींद सो गया, और गहरी नींद सोने के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि कोई जिन्नात आया और उसने जो है लात मार के मुझे जगाया। ये सईद इब्न मुसैयब कहते थे, ये मजमून मैंने बिखरे मोती में लिखा है कि जिन्नात आया, उसने लात मार के मुझे जगाया और यूं कहा कि तुम्हारे खानदान में गम है। अरे भाई है गम, वो दादा ने नाना ने नाम नहीं बदला, तब तक गम गम में, टेंशन में, टेंशन खत्म ही नहीं होता, एक टेंशन गया दूसरा, दूसरा एक गया दूसरा, यानी हर वक्त कौन कौन लाइन लगी रहती है। तो उस जिन्नात ने कहा मैं तुझे एक दुआ सिखाऊं, सिखा। तो उसने मुझे ख्वाब में दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक्तदिर,
मा तशाउ मिन अमरी यकून। इतनी दुआ सिखाई है ना, इंद मलिक मुक्तदिर, कुरान में सूरह रहमान से पहले इंद मलिक मुक्तदिर। इसकी तफसीर में देखोगे तो ये पूरा किस्सा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ कौल मिलेंगे इसके अंदर जो है, और मैंने भी लिखा है उसके अंदर जिक्र मोती में। तो ये दुआ मांग तो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक्तदिर मा तशाउ मिन अमरी यकून। इसके बाद दुआ मांग तो तेरा गम दूर हो जाएगा। सईद इब्न मुसैब कहते हैं वो सिखा के जो गया वो गया, उसके बाद से हमारे गम खत्म होने शुरू हो गए। हमारे खानदान में तो गम खत्म हो गया। जब ये किस्सा सुना रहे थे सईद इब्न मुसैब, तो साथियों को सुनाते थे ना, हालत बाद में बदल गए, तो साथियों को सुनाते। तो उन्हें किसी ने पूछा कि आप अंदर थे तो नमाज कैसे पढ़ते थे? नमाज 5 वक्त की नमाज। तो उन्होंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई, 5 नमाज में पढ़ता था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता था नमाज का? अजान तो होती नहीं थी, कि अजान हो तो पता चले वक्त हुआ है। तो सईद इब्न मुसैब रो दिए और यूं कहा, जब भी नमाज का वक्त होता था तो कभी हुजूर अजान देते थे, और कभी अबू बकर अजान देते थे, और कभी उमर अजान देते थे, और मैं समझ जाता था कि नमाज का वक्त हो गया। उनकी अजान पर मैं समझता था कि नमाज की तारीखी रिवायत में लिखा है कि उनके अजान पर मैंने वो अजान सुनी है हुजूर की। ये सईद इब्न मुसैब कहते थे।